श्री अग्रवाल संघ प्रताप नगर जयपुर हाउस द्वारा यहाँ पर एक नाट्य मंचन का आयोजन किया गया है सुसदन सभागार में। आप देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्र में इतना उत्साह था इस मंचन को लेके। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार है जो महाराजा अग्रसेन जी के चरित्र मंचन किया गया है और यहाँ पर मुंबई के करीब 35 कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। आप देखिए जो हमारे महाराज जी के चरित्र अभी तक लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा, पर एक मंचन को लाइव देखना आज पहली बार इस तरह का अनुभव लिया। पूरा क्षेत्र उत्साह से आप देखिए कि पूरा सभागार खचाखच भरा हुआ है, आधे लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही अपने आप में विभिन्न तरह का आयोजन था और पूरा प्रताप नगर आज अग्रमय हो चुका है। आज का जो क्या कुछ कार्यक्रम है? श्री अग्रवाल संघ प्रताप नगर जयपुर हाउस के द्वारा आयोजित आज यहाँ एक महाराजा अग्रसेन जी के उस समय जयंतियों के कार्यक्रम में एक नाट्य का यहाँ पर आयोजन किया गया है। महाराजा अग्रसेन जी ने जीवन में जितने बड़े बड़े काम किए तो हमने पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हुए कामों के बारे में पूरा पता नहीं है हमें। आज आपने अपने भाषण में कहा कि सबसे पहले अर्थशास्त्री महाराजा अग्रसेन, आखिर कैसे? मैंने आज आपसे कहा महाराजा अग्रसेन ने 4 काम ऐसे किए जो दुनिया में सबसे पहले उन्होंने शुरू किया और सबसे अग्रणी है। पहला, 1 ईंट 1 रुपया पहले समाजवादी थे, जिन्होंने कोई भी बाहर से उनके राजधानी में कोई व्यक्ति आता था उसको 1 रुपया देते थे और 1 ईंट से घर बनाए, 1 रुपये से व्यापार करे, उसके खर्चे के लिए नहीं देते थे, जिससे कि वो व्यापार करके आगे बढ़े। और व्यापार करने में क्या होता था, वह व्यक्ति जब व्यापार करता था उसको प्रेरणा देते थे व्यापार भी कैसे करना है, कि भाई आप स्वच्छता से करें, कुछ भी खरीदें बेचें, ईमानदारी से कार्य करें। तो एक प्रेरणा मिली और पूरे देश के अंदर अर्थशास्त्र की पहली नीति, तो भाई ऐसा करो, माल को अच्छा बनाओ, अच्छा बेचो, और यहाँ नहीं विदेश में बेचो, क्वालिटी अच्छी होगी तो सब जगह बिकेगा। और इसलिए पहले अर्थशास्त्री उनका था खाली देश कृषि आधारित नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ व्यापार के साधन आपको, उद्योग के साधन जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए पहले अर्थशास्त्री डेनमार्क के बारे में बताया कि डेनमार्क का पहला व्यापार महाराजा अग्रसेन जी ने कहा कि हमारा माल इतना अच्छा जब बनने लगा उनके राज्य में, तो बाहर क्यों नहीं भेजते हो। लोग आते थे, जैसे आप जानते हैं थल मार्ग पाकिस्तान अफगानिस्तान, अब तो पाकिस्तानी, इस समय पाकिस्तान नहीं था, इधर से ये ईस्ट अपने वेस्ट साइड से आते थे, अफगानिस्तान साइड से, तो कहते थे माल ले जाना कठिन होता था, व्यक्ति घोड़े में बैठ के आ जाता था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पहले छोटी छोटी नावें होती थी उनकी, नहीं हम जलमार्ग से भेजेंगे, बड़ा जल, उन्होंने हवाई जहाज बनवाए, पानी के जहाज बनवाए सॉरी, और उनसे व्यापार शुरू कराया। देखते देखते जल मार्गों से पूरे देश में व्यापार शुरू हो गया। आज क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरह से सिलेबस में महाराजा अग्रसेन जी को शामिल करने की बात कही? देखिए, महाराजा अग्रसेन जी किसी जाति बंधन के नहीं थे, ना ही उन्हें बांधना ठीक रहेगा, क्योंकि उन्होंने जितने बड़े बड़े काम किए, पहले समाजवादी, पहले अर्थशास्त्री, गणतंत्रवादी, पहला गणतंत्र यानी कि सब लोग मिलकर के शासन करेंगे, जिसमें जनता, उनके मंत्री सब मिलकर के निर्णय लिया करते थे, तो वो ऐसे गणतंत्रवादी। और अहिंसावादी, राजाओं के जमाने में बलि देना एक परंपरा थी, बड़ा अच्छा माना जाता था। उन्होंने 17वें यज्ञ के समय में रोका नहीं, बलि निरीह जानवरों की नहीं देंगे, हम बलि प्रथा को बंद करेंगे, हम हिंसा को बंद करेंगे और हम शुद्ध शाकाहारी होंगे। तो पहला अहिंसा का संदेश महाराजा अग्रसेन जी ने दिया, जहां से इस विषय में सोचना शुरू हुआ। और हम जानते हैं इस अहिंसावाद से कितना समाज को फायदा है और निरीह जानवरों का बदल गया। हमारा ये मानना है, इसीलिए महाराजा अग्रसेन जी के इतने बड़े बड़े कार्यों को, इतने अच्छे अच्छे कार्यों को पूरी दुनिया जाने, पूरा देश जाने। कैसे जानेगा पूरा देश, इसके लिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल कराना अनिवार्य है। और जब तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा तो इतने महान व्यक्तित्व के साथ में ये न्याय नहीं हो पाएगा। ये बच्चे पूरा देखा। महाराजा अग्रसेन जी की जय। महाराजा अग्रसेन जी की जीवन लीला पर आधारित ये नाट्य मंचन आज यहाँ पर सुसदन सभागार में हो रहा है। बहुत ही सुंदर लीला है, बम्बई से कलाकार आए हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम किस युग से पैदा हुए हैं, हम किस स्कूल के हैं, तो उसी का महाराजा अग्रसेन के जन्म से लेकर के पूरी उनकी जीवन लीला पर आधारित पूरा मंचन है। कलाकार बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं, बहुत ही हृदय को छूने वाली ये प्रस्तुतियाँ हैं। और ये समझिए कि वहाँ पर जाके हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना सुंदर मंचन है। इसके साथ ही महाराज अग्रसेन जी जो हमारे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ही पसीनों पर चल रहे हैं। उन्होंने एक पत्नी का होने का संदेश उन्होंने उसके माध्यम से दिया है और हमारे बच्चों को भी अवगत होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमारे साथ बच्चे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही सुंदर मंचन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अग्रवाल संघ द्वारा यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी का मंचन किया जा रहा है कार्यक्रम का। देखिए, अब लीला का कार्यक्रम आज सुसदन में हो रहा है।
जिसको अग्रवाल संघ प्रताप नगर के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी और पूरी उनकी टीम करा रही है, बहुत धन्यवाद की पात्र है। वास्तव में महाराजा अग्रसेन जो चरित्र है, उस चरित्र को यदि देश अपना ले, संपूर्ण देश अपना ले, तो निश्चित रूप से देश खुशहाल हो जाएगा और सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज अग्रवाल समाज ने अपना इतिहास खुद लिखना प्रारंभ कर दिया है और वो अपना इतिहास खुद लिखेगा, क्योंकि अभी तक जो महाराजा अग्रसेन और अग्रवाल समाज का इतिहास लिखा गया है वो निश्चित रूप से किसी ने नहीं लिखा, उसको पीछे करने का काम किया गया है। जी विधायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री राकेश गर्ग जी ने मंच से कहा कि सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना करने वाले महाराजा अग्रसेन, अहिंसा की नींव रखने वाले महाराजा अग्रसेन, सर्वप्रथम अर्थशास्त्री महाराजा अग्रसेन, सर्वप्रथम समाजवादी महाराजा अग्रसेन। कितने सहमत हैं आप उनके इन विचारों से? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। निश्चित रूप से महाराजा अग्रसेन जी का जो राज्य था अपने आप में राम राज्य था, क्योंकि महाराजा अग्रसेन राम के ही वंशज थे, सूर्यवंशी थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी और खुशी रहती थी, समृद्धशाली रहती थी। उनके राज्य में 1 रुपया 1 ईंट का जो सिद्धांत था वो बहुत बड़ा अनूठा समाजवाद का सिद्धांत है। मार्क्स और लेनिन का भी वो सिद्धांत नहीं रहा। और उनके राज्य में जो भी कोई व्यक्ति आता था उसको 1 रुपया और 1 ईंट दी जाती थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करता था, और वो 1 रुपया और 1 ईंट लाखों के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। उससे व्यापार और रोजगार किया करता था और अपना मकान भी बनाया करता था। निश्चित रूप से उनका अहिंसा की प्रवृत्ति और ये सब चीज़ों को बहुत ही उच्च स्तरीय आज़ाद लीला के माध्यम से हम उसको प्रचारित कर रहे हैं और समय समय पर पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में, आगरा में इसको प्रचारित लीला के रूप में करेंगे। श्री अग्रवाल संघ प्रताप नगर जयपुर हाउस अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल। आज सूर सदन में महाराज जी की अग्रलीला के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो कि नाट्य मंचन द्वारा कराया जा रहा है और बहुत अच्छी भीड़ इस मंचन को देख रही है और बच्चे लोग हैं जो इसकी आगे आके प्रेरणा मिलेगी। मुख्य अतिथि हमारे युगेंद्र उपाध्याय जी, शिक्षा मंत्री, और राकेश गर्ग जी, और भी हमारे विधायक परशोत्तम खंडेलवाल जी, और भी हमारे मुख्य और अतिथि बहुत थे। हाँ, क्या मानना है? नहीं, पुस्तकों में प्रकाशित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अग्रसेन महाराज जी की जो जीवन रहा है, मंत्री ने आश्वासन यही दिया है कि गुरुग्राम ऐसे होते रहना चाहिए और आगे जो भी कार्यक्रम होते हैं बढ़िया होना चाहिए। और पुस्तक में जो है अग्रसेन महाराज जी की लिखी थी जीवन लीला। इस प्रोग्राम की तैयारी 1 साल से चल रही थी। हमने इस प्रोग्राम के बारे में सुना था तो हमें मालूम पड़ा आज से 4 महीने पहले कि ग्वालियर में अटल बिहारी ऑडिटोरियम में महाराजा अग्रसेन की सजीव लीला का प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पर इसे देखने गए। हमने देखा तो बड़ा भव्य और बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकारों ने इसमें प्रदर्शन करा। जिस तरीके से महाराजा अग्रसेन के बारे में बताया जा रहा था वो सजी तरीके से एक मंच पर उतर आया था। तो फिर हमने निश्चय करा, हमारी पूरी टीम ने निश्चय करा कि ये प्रोग्राम हम आगरा में कराएंगे। तब सब लोगों ने विचार विमर्श करके और मेहनत से इसे 3 महीने की तैयारी चल रही है पूरी हम लोगों की। तो आज हमने सूर सदन करा, 29 तारीख का ये प्रोग्राम रखने के बाद सभी अग्रबंधुओं ने इसमें रुचि दिखाते हुए अपना समय निकाल के आज पूरा सूर सदन खचाखच भरा हुआ है। सीटें खाली नहीं है, कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ सीढ़ियों पर बैठ के देख रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अग्रवाल समाज का बंधु अपने लिए समय नहीं निकाल पाता अपने व्यापार से, वो आज महाराजा अग्रसेन की लीला को देखने के लिए अपने व्यापार को समय से पहले दुकान बंद करके आज सूर सदन में वो देखने आया है। ये हम लोगों के लिए श्री अग्रवाल संघ राजीव जिंदल महामंत्री के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।